नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास मैनेजमेंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम आगे की विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। देखो, हमने पिछली कक्षाओं में सत्ता के साथ संघर्ष यानी कि राजपूताना के यानी मेवाड़ मारवाड़ के जो शासक हुए उनके साथ दिल्ली सल्तनत या जो मुगल बादशाह हुए यानी केंद्रीय जो सत्ता थी उसके साथ संघर्ष रहा, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम उन शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने केंद्रीय सत्ता के साथ दिया, यानी कि केंद्रीय सत्ता में जैसे अकबर है उनका साथ दिया या उनके विजय अभियानों में उनका सहयोग किया या उनकी सेना का नेतृत्व किया। ऐसे ही राजाओं के बारे में बात करेंगे, राजपूताना के। यानी कि आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं राय सिंह के बारे में। इसके बारे में राय सिंह के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, राय सिंह के बारे में आप सबको विदित होगा और मैं और बता देता हूं कि राय सिंह कहां से थे। बीकानेर। कहां के थे? बीकानेर के थे। देखो, बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। किसका वंश का शासन था? राठौड़ वंश का शासन। इसी राठौड़ वंश में एक शासक हुए, उनका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था? कल्याणमल राठौड़। राय सिंह का हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी बीकानेर के जो राय सिंह उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जो बीकानेर पर किसका शासन था? राठौड़ वंश का था। और राठौड़ वंश में भी कौन? कल्याणमल राठौड़। कल्याणमल राठौड़ के घर ही 20 जुलाई 1541 ईस्वी में राय सिंह का जन्म हुआ। किसका हुआ? राय सिंह का जन्म हुआ। यानी कि राय सिंह जिनके पुत्र थे, कल्याणमल राठौड़ के पुत्र थे। बीकानेर के शासक कल्याणमल है, उनके पुत्र थे। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो कि मैंने आपको बताया था कि 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। क्या लगाया था? नागौर दरबार। क्या लगाया था? नागौर दरबार। 1570 ईस्वी में अकबर ने जो नागौर दरबार लगाया था, यानी अकबर नागौर आया था और नागौर के किले में अपना दरबार लगा करके सारे राजपूताना के आसपास के राजाओं को आमंत्रित किया था अधीनता स्वीकार करने के लिए। और उस समय जो कल्याणमल है वो अपने पुत्र राय सिंह के साथ में 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार। अधीनता स्वीकार कर लेता है। और जो उसका कल्याणमल का पुत्र राय सिंह था वो क्या करता है? अकबर की शाही सेना में सम्मिलित हो जाता है। अकबर की जो शाही सेना थी, शाही सेना, उसमें क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। क्या हो गया? शामिल हो गया। कौन? राय सिंह। किसकी? अकबर की शाही सेना में सम्मिलित हो गया। धीरे धीरे देखो कि जो राय सिंह था वो अकबर का विश्वसनीय व्यक्ति बन गया, यानी कि अकबर का विश्वास पात्र बन गया राय सिंह। और अकबर ने राय सिंह को
अपनी सेना में सेनापतित्व का पद दिया, यानी विभिन्न जो अभियान थे, यानी अन्य राज्यों पर आक्रमण करने के जो अभियान चलाए जाते थे, उन अभियान में बतौर सेनापति यानी सेनापति के रूप में नियुक्त किया, सेनापति भेजा, यानी उसे क्या किया, नेतृत्व दिया, विभिन्न अभियानों में नेतृत्व प्रदान किया। ये राय सिंह की शुरुआती बात थी। राय सिंह बीकानेर से थे और बीकानेर का राठौड़ के कल्याणमल जी के घर में इनका जन्म हुआ। 20 जुलाई 1561 ईस्वी को जन्म हुआ। 1570 ईस्वी में अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया तो अपने पिता के साथ में राय सिंह इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, यानी अकबर की शाही सेना में शामिल हो जाता है। और अकबर की शाही सेना में शामिल होने के बाद अपने विरोचित होने के कारण राय सिंह है, देखो राय सिंह लीडर, एक साहसी, एक वीर सेनापतित्व के रूप में जाना जाता है, यानी अकबर की शाही सेना का उन्होंने कई अभियानों में नेतृत्व प्रदान किया। और देखो होता क्या है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर आगे की हम बात करते हैं। देखो अब आगे की हम बात करते हैं। यहाँ तक आपने लिखा कि जो राय सिंह है वो अकबर की शाही सेना में नियुक्त हो गया। अब देखो होता क्या है कि 1570 में जो राय सिंह है वो अकबर की जो शाही सेना है उसमें क्या होता है, शामिल होता है। और अकबर की जो शाही सेना है उसमें बतौर एक सेनापति के नेतृत्व में वो कई अभियानों में, विजय अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अकबर से प्रसन्न हो जाता है और अकबर प्रसन्न होकर के 1572 ईस्वी में, कब 1572 ईस्वी में अकबर के द्वारा जोधपुर का जो देखो मारवाड़ वंश की जो राजधानी रही यानी क्षेत्र रहा वो जोधपुर है, वो अकबर किसे दे देता है 1572 में, राय सिंह को दे देता है। यानी कि अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी बनाया। क्या बनाया, अधिकारी बनाया। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई अकबर के द्वारा राय सिंह को जोधपुर की जागीरदार का प्रदान की गई तो 1572 ईस्वी में की गई, यानी जोधपुर का अधिकारी हमें पूछे कि 1572 में जोधपुर का अधिकारी किसे बनाया गया अकबर के द्वारा, तो राय सिंह को। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, आप ये बात समझ चुके हैं। आगे बात करें देखो, और जब वो जोधपुर का अधिकारी था उसके 2 साल बाद में यानी 25 सितंबर के दिन 25 सितंबर 1574 को क्या होता है कि 25 सितंबर 1574 को जो राय सिंह है उनके पिता कल्याणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कल्याणमल की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में इसी 25 सितंबर 1574 को जो बीकानेर का शासक बनता है कौन, राय सिंह, यानी कि बीकानेर का शासक कौन बन गया, कल्याणमल का पुत्र बीकानेर का शासक बनता है कौन, राय सिंह। बीकानेर का शासक कौन बन गया, राय सिंह। क्या बन गया, शासक बन गया। कब, अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद 25 सितंबर 1574 को जो बीकानेर का शासक राय सिंह बन जाता है। अब देखो एक और तो बीकानेर का जो शासक कौन था, राय सिंह का, दूसरी ओर जोधपुर का भी अधिकारी यही था। इसी काल में देखो इसी क्षेत्र में नागौर पड़ता है, कौन सा पड़ता है, नागौर। जोधपुर यानी मारवाड़ में पड़ता है नागौर, और नागौर में इब्राहिम जो मिर्जा था, इब्राहिम मिर्जा विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है, विद्रोह।
यानी कि नागौर का जो इब्राहिम मिर्जा था वो विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह को भी कौन दबाता है? राय सिंह। कौन दबाएगा? राय सिंह दबाएगा। और इससे अकबर बड़ा प्रभावित होता है। अकबर क्या होता है? तो कि देखो नेफ्ट को अपने क्षेत्र पे यानी अपने शासनकाल में शासक होते हुए अपने क्षेत्र में शासन चला रहा था, साथ ही जोधपुर का भी प्रशासन था और साथ साथ नागौर में हुए इब्राहिम मिर्जा के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसको भी राय सिंह के द्वारा दबाया गया। यहां तक आपने देख लिया होगा। एक बार इसका और स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख ले, फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। राय सिंह के काल में क्या होता है? देखो कि सिरोही में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है और बीजा सुल्तान के बीच, बीजा देवरा के बीच। देखो सिरोही में देवरा सुल्तान और बीजा सुल्तान दोनों के बीच में, ये बीजा देवरा के बीच, दोनों के बीच में क्या हो जाता है? सिरोही के राज्य सिंहासन को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हो जाता है। यानी ये दोनों भाई के देवरा सुल्तान और बीजा देवरा, इन दोनों के बीच सिरोही के शासन को लेकर के क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। एक दूसरे को क्या हो जाता है? उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है। इस स्थिति में राय सिंह है, राय सिंह क्या करते हैं? सिरोही पर आक्रमण करते हैं। सिरोही पर आक्रमण करके जो बीजा देवरा था उसको सिरोही से निकाल दिया जाता है। किसको निकाल दिया जाता है? सिरोही से बीजा देवरा को निकाल दिया जाता है। और जो सिरोही है वो राय सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह, कौन था? महाराणा प्रताप का भाई जगमाल सिंह, जो महाराणा प्रताप से महाराजा बनकर आया था, अकबर के पास आया था, उसी जगमाल सिंह को राय सिंह के द्वारा सिरोही का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। यानी सिरोही किसको दे दी जाती है? जगमाल सिंह को दे दी जाती है। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। कब? जब सिरोही में दोनों भाइयों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष होता है। तो देखो 1583 में जो ये देवरा सुल्तान है ये अकबर की सेना पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है और दोनों सेनाओं के बीच में दत्तानी का युद्ध होता है। दत्तानी का युद्ध कौन सा युद्ध होता है? याद कर लेना। दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? 1583 के बीच में। किस किस के बीच में? एक और था देवरा सुल्तान, वहीं दूसरी ओर अकबर की सेना। नेतृत्व कौन करेगा? वही राय सिंह और जगमाल सिंह। इसी दत्तानी के युद्ध में 1583 में जगमाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये मारा जाता है युद्ध में, इसकी मृत्यु हो जाती है और देवरा सुल्तान का पुनः सिरोही पर अधिकार हो जाता है। ये राय सिंह के काल की प्रमुख घटनाएं थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो देखो कि राय सिंह के विजय अभियानों से अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और अकबर ने राय सिंह को उपाधि दी थी राय की। किसकी उपाधि दी थी? राय की उपाधि दी प्रदान की। तो आप पूछ सकते हैं कि बीकानेर के राय सिंह को अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई? राय की उपाधि प्रदान की गई। तो वापिस देखो होता क्या है कि राय सिंह के काल में सिरोही में उत्तराधिकार को लेकर के देवरा सुल्तान और बीजा देवरा के बीच में संघर्ष होता है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, अवसर का लाभ उठाते हुए राय सिंह है वो सिरोही पर आक्रमण कर देता है
और आक्रमण करके बीजा जो देवड़ा उसको सिरोही से निकाल देता है। और ये जो सिरोही है वो किसको प्रदान कर दी जाती है? जगमाल सिंह जो महाराणा प्रताप का भाई था, जो महाराणा प्रताप से नाराज होकर के अकबर के सानिध्य में आ गया था, अकबर के पास आ गया था, उसको प्रदान कर दी गया। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या होता है कि 1583 में पुनः देवड़ा सुल्तान है वो अकबर की सेना पर आक्रमण कर देता है, यानी कि जगमाल सिंह पर आक्रमण कर देता है। और इनके बीच में 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है। एक और जगमाल सिंह रहता है और दूसरा देवड़ा सुल्तान रहता है। अब जगमाल सिंह के साथ अकबर की सेना ही होगी, क्योंकि अकबर की सेना में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है, जगमाल सिंह की मृत्यु हो जाती है, सिरोही पर देवड़ा सुल्तान का पुनः अधिकार हो जाता है और देवड़ा सुल्तान अकबर के अधीन का स्वीकार कर लेता है। और इन विजय अभियानों, जैसे नागौर में विद्रोह को दबाना था, इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह को दबाना था, चाहे दक्षिण भारतीय विजय अभियान हो, उनमें भी राय सिंह को भेजा गया था। तो इन विजय अभियानों से प्रभावित होकर के अकबर ने जो राय सिंह को उपाधि दी थी, किसकी दी थी? राय की दी थी। इस पर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं तो राय सिंह को अकबर के द्वारा जूनागढ़ की जागीर प्रदान की जाती है। तो राय सिंह को अकबर के द्वारा उसके विजय अभियानों से प्रभावित होकर के कौन सी जूनागढ़ जागीर प्रदान की जाती है। और इसी क्षेत्र में राय सिंह के द्वारा अपने प्रधानमंत्री ठीक है, अपने प्रधानमंत्री जिनका नाम था कपूरचंद, क्या नाम था? जिनका नाम था कपूरचंद। कौन था ये कपूरचंद? ये कपूरचंद, ये करमचंद कौन था? ये राय सिंह का प्रधानमंत्री था। अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देख रेख में यानी राय सिंह के द्वारा अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देख रेख में 1589 से लेकर के 94 ईस्वी के बीच बीकानेर के दुर्ग का निर्माण किया गया। बीकानेर दुर्ग, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? जूनागढ़ का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो देखो आपको पूछे कि भाई बीकानेर के दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो 1589 से लेकर 94 के बीच में किसके द्वारा करवाया गया? जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया। और किसकी देखरेख में? उसके जो प्रधानमंत्री था करमचंद, उसकी देखरेख में करवाया गया। और देखो 1604 ईस्वी में अकबर के द्वारा राय सिंह को शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर प्रदान की गई। तो राय सिंह को अकबर ने ये कब दी थी? जूनागढ़ की रियासत, ये जागीर कब दी थी? 1593 में। यानी 1593 में राय सिंह को जूनागढ़ की जागीर दी गई अकबर के द्वारा। और राय सिंह के द्वारा अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देख रेख में 1589 से 94 के बीच में बीकानेर दुर्ग यानी जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और 1604 ईस्वी में
शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर प्रदान की गई। ये किसकी बात है? ये राय सिंह की बात है। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बात करते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण के बाद में राय सिंह के द्वारा एक प्रसिद्धि का निर्माण करवाया गया जिसे राय प्रसिद्धि कहते हैं। राय क्या कहते हैं? राय प्रशस्ति कहते हैं। ये जो राय प्रशस्ति है इसमें जो बीकानेर के राजा कल्याणमल है, राय सिंह है, या उससे पहले उनके जो उत्तराधिकारी रहे उनके बारे में, बीकानेर के बारे में और राय सिंह की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये राय प्रशस्ति किसकी जानकारी प्रदान करती है? हमें राय सिंह। देखो राय सिंह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं था बल्कि एक कवि भी था। क्या था? कवि या लेखक भी था। इसके द्वारा देखो जो ग्रंथ लिखे गए उनमें प्रमुख जो ग्रंथ आता है वो आता है राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पर एक टीका भी लिखी। देखो और साहित्य में राय सिंह को राजेंद्र भी कहा गया है। क्या कहा गया? राजेंद्र भी कहा गया है। तो प्रसिद्धि राय प्रसिद्धि का निर्माण राय सिंह के काल में हुई। इसे राजेंद्र भी कहा गया इतिहास में। ये कवि और लेखक भी था, एक वीर था साथ में। राय सिंह महोत्सव है, ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र पर विभिन्न टीका है आदि का निर्माण भी किया। और देखो इसके काल में, राय सिंह के काल में अकाल पड़ा। राय सिंह के शासन काल में भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। और इस अकाल के दौरान राय सिंह के द्वारा सदाव्रत खोले गए। सदाव्रत खोले गए। सदाव्रत यानी कि सभी लोगों के लिए, यानी कि राय सिंह के अधिकार में आने वाले सभी क्षेत्र में सदाव्रत को खोले गए राजा की तरफ से, राज्य की तरफ से। वहां पर सभी जो लोग हैं, प्रजा है, उनके कष्टों को दूर करने के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, पशुओं के चारे की व्यवस्था की गई। उन्हें हम सदाव्रत कहते हैं, यानी राहत कार्य चलाए गए। तो राय सिंह एक गांधी शासन भी था, प्रजावत्सल था। भले ही वो एक अकबर का सेनापति रहा, लेकिन ये उसकी परिस्थिति थी। लेकिन अकबर के अधीन का स्वीकार करना राय सिंह के लिए नहीं, उसकी प्रजा के लिए स्वीकार्य था। यानी कि राय सिंह के काल में बीकानेर में किसी प्रकार की प्रजा को कोई कष्ट नहीं थे। वो प्रजा वत्सल राजा था। कहते हैं ना कि जैसी प्रजा यथा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन यहाँ तो वास्तव में यह था कि राजा प्रजा के लिए समर्पित था। किसके लिए समर्पित था? प्रजा के लिए समर्पित था। सदाव्रत खोले गए। और देखो जो राय सिंह की मृत्यु हुई थी वो हुई थी मराठवानी दक्षिण में है, दक्षिणी भारत में हुई थी। दक्षिणी भारत में बुरहानपुर नामक स्थान पर राय सिंह की मृत्यु हो जाती है 21 जनवरी 1612। अब हो जाती है 21 जनवरी 1612 ईस्वी में दक्षिणी भारत में बुरहानपुर या बुरहानपुर नामक स्थान पर राय सिंह की मृत्यु हो जाती है विजय अभियान के दौरान। देखो
अच्छी पंक्तियां मिलती है हमें कि अपने राजस्थान में और खासकर अपने मारवाड़ क्षेत्र में फोग वृक्ष होते थे, छोटे छोटे फोग के पौधे होते थे। फोग जिसका इत्र बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? इत्र, एक सुगंधित पौधा होता है। फोग अपने यहाँ ज्यादा होता था। एक बार राय सिंह दक्षिण विजय अभियान के दौरान जब दक्षिण भारत में था तो वहां उसने एक फोग वृक्ष को देखा। क्या देखा? फोग को वहां देखा तो राय सिंह उस फोग के लिपट गया। क्या हो गया? लिपट गया। उसने उस फोग वृक्ष के लिए कहा कि तू स्वदेशी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, तू स्वदेशी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, माने तो अकबर ताड़िया तू क्यों आयु फोग। यानी ये पंक्तियां मिलती है कि वो फोग वृक्ष को कहता है राय सिंह कि यार ये तू देसी रूखड़ा है, यानी मेरे देश का रुख है, मैं परदेसी लोग, हाँ हम यहाँ, मैं परदेश से यहाँ आए हुए, यानी कि यहाँ पे जो दक्षिणी भारत है वहां प्रदेश से आया हूँ, यानी तेरे देश से आया हूँ, लेकिन मैं तो माने अकबर ताड़िया, यानी मुझे तो अकबर ने जबरदस्ती भेजा है, लेकिन तू क्यों आया भोग, हे भोग वृक्ष तू क्यों आया, मुझे तो अकबर ने भेजा, तू क्यों आया। यानी कि वो उस अपने स्वदेशी रूप को देख करके उससे लिपट जाता है। ये राय सिंह के बारे में, राय सिंह एक देखो, राय सिंह का जो विश्लेषण किया जाता है तो राय सिंह एक महानतम शासकों में था, बीकानेर के शासकों में वो अग्रणीय शासकों में आता है, साथ ही अकबर के सेनापतियों में भी महत्वपूर्ण और एक विश्वास पात्र था। ठीक है, और विभिन्न अकबर की जो शाही सेना है उसका विभिन्न अभियानों में नेतृत्व किया। राय सिंह एक वीर योद्धा, एक कुशल सेनापति, एक योग्य शासक था, एक प्रजावत्सल शासक था, और उसने अपने शासन काल में प्रजा पर जो कष्ट आए उनको दूर किया, यानी अकाल के काल में भी प्रजा का साथ दिया, प्रजा के लिए सदाव्रत खोले, और उसने अपने प्रजा के लिए अनेक कार्य करवाए। जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर के दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, राय प्रसिद्धि है उसका निर्माण करवाया। ये प्रमुख राय सिंह की उपलब्धियां रही। तो दोस्तों, अब हमने राय सिंह के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। एक दो बार इनको घुमा करके वापस देख लिया करो, और प्लीज उन बच्चों तक इन्हें पहुंचाएं जिन बच्चों को इनकी आवश्यकता है, यानी कि वर्तमान में उनकी जो क्लासें हैं या मान लो पढ़ाई है वो समय व्यर्थ जा रहा है, तो वो अपने समय का सदुपयोग कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास है। क्योंकि देखो, जब भी हम किसी कार्य को लेकर के अभिप्रेरित होते हैं ना, मोटिवेशन होता क्या है? अभिप्रेरणा, यानी किसी कार्य को करने, उसे सुचारू रूप से जारी रखने और अंतिम रूप में अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक का जो कार्य होता है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। और वो अभिप्रेरणा तभी आती है जब हमें किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन मिले। यानी कि आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जो पर्सन समझ में नहीं आए वो कमेंट में लिखा करो। ठीक है, अब आपके लिए एक पर्सन, आप कमेंट में सभी उसको बताओगे, तो देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी कमेंट में लिखोगे। आज की अपनी क्लास देखिए आपको कितनी समझ में आई, उसका प्रश्न है अकबर के द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। अभी पढ़ा है हमने, देखिए कितने बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है। पहला ऑप्शन है 1576 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1572 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1570 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1593 ईस्वी। सभी कमेंट में जो चारों में से है तो कमेंट में 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो या पूरी सन लिख सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। मैं आप जो भी बच्चे क्लास देखेंगे मैं देखूंगा कि भाई किसने मन लगा के ध्यान से क्लास को देखा है, ध्यान से पढ़ा है, या कितना आपके समझ में आया, यह आपका मूल्यांकन है। क्योंकि जैसे देखो कि हम क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तब मूल्यांकन करता है ना बच्चों को, पढ़ाने के बाद में खड़ा करके प्रश्न पूछता है। अब मेरे सामने तो आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, सामने प्रत्यक्ष तो बैठे नहीं कि मैं आपको खड़ा करके पूछ लूँ भाई बताओ क्या समझ में आया क्या नहीं आया।
क्योंकि बच्चों के अनुसार शिक्षक को पढ़ाना होता है, यही तो शिक्षा शास्त्र होता है। तो आपका ये मूल्यांकन है, ये प्रश्न आप पर डिपेंड करेगा कि देखिए आप कितना प्रभावी रूप से पढ़ रहे हो या नहीं। चलो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।